एक नंबर सवाल है आपका, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो जो अजंता के चित्रकला है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इस सवाल को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है बार बार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यानी कौन सा इनमें से विटामिन है जो जल में घुल जाता है? तो वह है विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है आपका, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है, तो इनमें से जो धान है वह एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है आपका, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? यानी जो धान में एक खेरा बीमारी होती है वह किस तत्व की कमी से होती है? तो वह जिंक की कमी से धान में खेरा रोग होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल है, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जो मधुबनी लोक कला शैली है वह भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? ऑप्शन दिया है कालाहारी मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा जो उष्ण मरुस्थल है वह है सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? ये भी आपका VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? ऑप्शन दिया है महानदी, चंबल, सतलज, यमुना। तो निम्न नदियों में से जो महानदी है, महानदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है आपका, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं? यानी वो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सुंदर वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? यानी निम्न ग्रहों में से कौन सा उपग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन दिया है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध। तो इनमें से जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, बाकी ये सभी ग्रहों का उपग्रह है। तो सवाल पूछ रहा है किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो बुध का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है आपका, ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चीन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। तो ड्राकेंसबर्ग जो पर्वत है वो निम्न में से दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है आपका, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन दिया है कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कामेट। तो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है आपका, बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है? यानी भारत में
कौन सा वो बैंक है जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ऑप्शन दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकों का बैंक भारत में भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है आपका, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस, ओसलो, रोम, इस्तांबुल। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह है पेरिस, फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है आपका, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कोसी नदी। तो भारत की सबसे जो चौड़ी नदी है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो नेपोलियन बोनापार्ट निम्न में से फ्रांस देश का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है आपका, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? यानी इनमें से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वह होती है ढालवा लोहा में। ढालवा लोहा में कार्बन की मात्रा जो होती है सबसे अधिक प्रतिशत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है आपका, सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है जल में, अल्कोहल में, पेट्रोल में, मिट्टी के तेल में। तो सोडियम जो धातु होता है उसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर सवाल है आपका, सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? ऑप्शन दिया है सोना, लोहा, प्लेटिनम, पारा। तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 21 नंबर सवाल है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन दिया है पोटेशियम, लिथियम, ऑक्सीजन, सोडियम। तो सबसे हल्की जो धातु है वह है लिथियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है आपका, नीली क्रांति जिसे ब्लू रिवॉल्यूशन के भी नाम जानता है वो किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वह है मत्स्य उद्योग, फिशिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आप लोग इस सवाल को याद रखिएगा, पूछ सकता है। 23 नंबर सवाल है आपका, हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? ऑप्शन दिया 6 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1944। तो हिरोशिमा पर एटम बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है आपका, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन दिया है कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूँ। तो हड़प्पन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर सवाल है आपका, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है दिल्ली, आगरा, पटना, जयपुर। तो वह जयपुर शहर है जो भारत का शहर है, वह गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।